दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। बहुत दुख होता है जब कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जो शर्मनाक ही नहीं बल्कि सर को झुकाने वाली होती हैं। शर्मनाक बातें तो आदमी किसी हद तक स्वीकार कर लेता है, पर सर को झुकाने वाली बातें निश्चित ही बेहद दुखदायी होती हैं। आज वर्तमान में जो दशा पुलिस की है, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऐसी दुर्दशा शायद ही कभी रही हो। अंग्रेजों के जमानों में भी पुलिस की कोई कद्र हुआ करती थी। वर्तमान के समय में भाजपा के नेता और मंत्री पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने में एक पल भी नहीं सोचते। जहां भारतीय जनता पार्टी अपने संस्कार और संस्कारों की दुहाई देती है, वहां इतने उदाहरण हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अभद्रता की चरम सीमाएं पास करी। चाहे वो बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना हो रही हो, चाहे पुलिस वालों के साथ अनावश्यक रूप से मारपीट करने की घटना रही हो, अब वो चाहे अतिक्रमण या सरकारी अधिकारियों को बैट से पीटने की घटना रही हो, सब में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ था। अभी नई नई बात आ पाई मैहर में। मंडल अध्यक्ष है चौरसिया जी, उन्होंने एक आरक्षक को खुले बाजार में खींच के चांटा मारा और उनके भी 7-8 लोगों ने चांटा मारा, जमकर पिटाई की। ये साबित करता है कि जब पुलिस का कप्तान कमजोर दिल वाला होता है तो निश्चित ही उसके कर्मचारियों के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार होता है। अगर राजनीतिक दबाव के तले इस तरह से पुलिस वालों के साथ अत्याचार होता है तो देश की आम जनता को भी इसमें अपनी सहभागिता दर्शानी चाहिए। सूत्रों का मानना है कि मैहर में हुई घटना वहां के विधायकों के बहुत चहेते हैं जिन्होंने मारा है पुलिस वाले को, इसीलिए उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई ना करते हुए केवल दिखावे का रौब दिखाया गया। एक दो लोग पकड़े गए हैं, बाकी लोग पकड़े भी नहीं गए। जो पकड़ा गया है, जिसको कहते हैं कि हेकड़ी निकाली जुलूस निकाला, वो जुलूस में जब हींचता है तो आप देखिए चलता है ऐसे जैसे पुलिस वाले उसके सिक्योरिटी गार्ड बन के घूम रहे हो। कितना शर्मनाक है। और मैहर के लिए तो और शर्मनाक है, जहां इनकाउंटर स्पेशलिस्ट द्विवेदी अनिमेश द्विवेदी जैसा टीआई है, वहां के आरक्षक को खुलेआम पीटा जाता है तो शर्म किसे आनी चाहिए, ये मुझे कहते हुए खुद को शर्म आ रही है। वहीं राजनेताओं का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संस्कारों की बात मोदी जी के नाम को गर्त में डुबो रहा है। और ऐसे नेताओं को, ऐसे विधायकों का पिछला वीडियो भी वायरल हुआ था कि जो मेरे मन का करेगा उसी को मिलेगा। इसी तरह अगर यही प्रक्रिया पूरे मध्य प्रदेश में चल रही तो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बोलते हैं कि कोई नशा कारोबारी मिले तो मेरी तरफ से खुली छूट है। उन्हें यह भी पता नहीं है कि नशा का कारोबार करता कौन है, और खुद को सीएम कहते हैं और संवैधानिक पद पर बैठे। ये उन्हें सोचना चाहिए। शराब का कारोबार मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, और सरकार जिस दिन शराब बंद कर दिया तो कोई भी शराब बेचने की हिम्मत नहीं करेगा। तो पहले अगर उनमें दम है और हिम्मत है, हौसला है, तो पहले शराब ही बंद कर दें मध्य प्रदेश से, फिर कार्रवाई की बात करें। ये संख ढपोल वाली बात करके जनता को बरगलाने का प्रयास न करें। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये रूप रहा होगा, रोती होगी अटल बिहारी की आत्मा कि हमने, आडवाणी जी रोते होंगे कि हमने उस भारतीय जनता पार्टी की नींव के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, संस्कार की बलिवेदी पर उसको आज इस मुकाम में पहुंचाया। वहीं आज नरेंद्र मोदी के संस्थापक और पसंदीदा लोग संस्कारों की तिलांजल देते हुए एक सेकंड भी नहीं सोचते और उन भाषणों का वक्तव्य देते हैं जो निहायत ही ऐसा लगता है कि इनके अंदर कहीं मानवता और संवेदना नाम की चीज नहीं। चाहे वो मैहर हो चाहे सतना हो, पुलिस के साथ जो दुर्व्यवहार होता है वो बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस एक आंतरिक सुरक्षा का दायित्व होता है। पुलिस पूरे लाइन ऑर्डर फॉलो करती है। पुलिस है तभी लोग सुरक्षित है। और अगर इतनी ही दम है मैहर कलेक्टर और एसपी और मंत्रियों में कि वो पार्टीवाद नहीं देखते, तो जिसने भी आरक्षक के साथ मारपीट की है उसके भी घर की नापजोक जरूर होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में पब्लिक के अंदर इस बात का डर रहे कि पुलिस के साथ हाथ चलाना कितना दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।
किसी ने नशे का काम किया, जिला प्रशासन छोड़ेगा नहीं। प्रदेश सरकार गंभीर है, किसी हालत में प्रशासन के लोग ठोस कार्रवाई करे, सरकार उनके साथ। जो अवैध काम करे उसके खिलाफ हमको सबको खुल करके काम करने की आवश्यकता है और अपनी सरकार पूरी छूट देती है।